हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ डे 44 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ एंड डे 13 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेटी। इस टॉपिक पे अभी तक 3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2014, 19 और 23 में। इसके अलावा मैंने टॉपर्स की कॉपी से भी 2 क्वेश्चंस उठाए हैं, तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने शक्ति मैम की कॉपी से लिया है। क्वेश्चन है कि प्रोबेटी इज इन confirmed integrity which is usually regarded as being incorruptible. What is the significance of probity in governance? How important is the role of leadership in fostering probity and ethical governance in public services? Explain with suitable illustrations. तो क्वेश्चन है कि प्रोबिटी जो है वो एक कन्फर्म्ड इंटीग्रिटी है, मीन्स इंटीग्रिटी तो कन्फर्म है ही, जो कि माना जाता है कि आप इनकरप्टिबल हो। और प्रोबिटी का क्या सिग्निफिकेंस है गवर्नेंस में, और लीडरशिप का क्या रोल है प्रोबिटी और एथिकल गवर्नेंस को फोस्टर करने में इन पब्लिक सर्विसेज। तो मैंने स्टार्ट किया प्रोबिटी की डेफिनेशन से। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि प्रोबिटी एक्ट है इंटीग्रिटी का इन गवर्नेंस, और इस वजह से इसको हाईएस्ट वर्च्यू बोला जाता है अमंग ऑल द वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। प्रोबिटी की सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले तो ये कि ये एक पर्सन को कंपेल करती है कि वो अपने जो स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स है उनको होल्ड ऑन करें। जैसे आईएएस अशोक खेमका सर का उन्होंने एग्जांपल दिया है। दूसरा कि इंश्योर करती है गुड गवर्नेंस, एज पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो नीचे रखा जाता है पीपल्स इंटरेस्ट से। और फिर मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, जिनको कि पीपल्स रोड के नाम से भी जाना जाता है, उनका एग्जाम्पल लिखा है। थर्ड है ये पीपल फ्रेंडली गवर्नेंस होती है, और इसमें मैंने पी नरहरी सर का एग्जांपल दिया है, जिन्होंने कि मीट द कलेक्टर प्रोग्राम स्टार्ट किया था टू इनक्रीज इंटरेक्शन विद पब्लिक। फोर्थ है ये आपको मोर एम्पैथेटिक और कंसिडरेट बनाती है टुवर्ड्स नीड्स ऑफ अदर्स, और यहाँ पे मैंने लाल बहादुर शास्त्री सर का एग्जाम्पल लिखा है। फिर नेक्स्ट हमें बताना था कि लीडरशिप का क्या रोल है इन फोस्टरिंग प्रोबिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। तो सबसे पहला है कि लीडर्स की एक वाइड रीच होती है, तो वो ज़्यादा लोगों को इम्पेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री सर। दूसरा है कि वो रोल मॉडल की तरह काम करते हैं लोगों के लिए, तो वो लोगों को ज़्यादा इंस्पायर कर पाते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा। और थर्ड है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फेस होते हैं, तो उनको पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, जैसे कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो उनके एग्जाम्पल लिखा है। और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि लीडर्स जो इंटीग्रिटी, उनका एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है लोगों पे, तो उनको इंश्योर करनी चाहिए प्रोबिटी। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने विशाखा मैम की कॉपी से लिया है, और सेम क्वेश्चन फिर उसी साल पीवाईक्यू भी आया था ये। तो क्वेश्चन जो मैम की कॉपी में था वो था कि इम्पोर्टेंस बताइए प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो ये हम ऑलरेडी ऊपर देख भी चुके हैं। और क्या मेजर्स लिए गए हैं फॉर इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस इन इंडिया। और फिर जो 2019 में जो मेंस में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि आप प्रोबिटी से क्या समझते हो, प्रोबिटी इन गवर्नेंस से, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे मेजर्स बताइए जो कि लिए गए फॉर इंश्योरिंग प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन है। मैंने मैम का आंसर कॉपी किया है। मैम ने लिखा है सबसे पहले प्रोबिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट किया है इंट्रो में, कि प्रोबिटी एक अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग कंसाइंटियस माइंड एडहेरिंग टू सिविल सर्विसेज वैल्यूज है। तो मैम ने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड लिख के और फिर अपनी डेफिनेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है। फिर मैम ने बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रोबिटी की गवर्नेंस में। तो सबसे पहले मैम ने बताया कि अपहोल्ड करता है ये सिविल सर्विसेज वैल्यू को एज एनविसाइज्ड बाय नोलन कमेटी, क्योंकि नोलन कमेटी ने जो बताया था कि एक सिविल सर्वेंट के लिए कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। फिर ये रिड्यूस करता है संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, जो कि कौशिक बासु ने टर्म दी थी। थर्ड में हमने लिखा कि ये एक सर्विस मोटिव इंश्योर करता है और क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी इंश्योर करता है। फोर्थ है कि अपहोल्ड करता है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग सोशल कैपिटल थ्रू सत्याग्रह। फिफ्थ है इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस को। और सिक्स है कि प्रमोट करता है हेल्दी वर्क कल्चर और प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। तो ये कुछ पॉइंट लिखे मैम ने जो कि शो करते हैं कि कैसे क्या प्रोबिटी की इंपॉर्टेंस है गवर्नेंस के अंदर। अब क्या मेजर्स लिए गए हैं प्रोबिटी को इंश्योर करने के लिए। तो विजिलेंस इंस्टीट्यूशन वाला मेजर लिया गया, जहाँ पे आपके पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, जो कि एक टूल है प्रोबिटी का। सीबीआई है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और एसआईटी है। सेकंड है कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हो गया 1964 वाला, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल हो गया 2014 वाला। थर्ड है सनशाइन लॉ ऑफ द आरटीआई, वो इंक्रीज़ करता है एक्सेसिबिलिटी। फोर्थ है वर्क कल्चर के लिए पीएलआईज हैं, 360 डिग्री अप्रेजल है, बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग सिस्टम है, लेटरल एंट्री है।
फिर डिजिटाइजेशन ऑफ सर्विसेज हो गया, जैसे ई गवर्नमेंट और प्रगति वाला सिस्टम। 6th है लोकायुक्त और लोकपाल इंस्टीट्यूशंस। और 7th है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये कुछ मेजर्स लिए गए हैं विजिलेंस लेवल पे, कंडक्ट लेवल पे और वर्क कल्चर लेवल पे या फिर डिजिटाइजेशन के लेवल पे। और लास्ट में हमने कंक्लूड किया है कि जो कोड ऑफ एथिक्स और एथिक्स कमिश्नर है विद 7th मॉडल, वो फर्दर गाइडिंग लाइट्स हो सकते हैं। अब हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन बात करता है कि आप प्रोबेबिलिटी से क्या समझते हो और क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है इसको प्रैक्टिस करने में, और कैसे आप उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकते हो। तो बेसिकली सिंपल ही क्वेश्चन है जो कि सिलेबस से लिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो मैंने क्वेश्चन की शुरुआत की है एक एग्जांपल से कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी जो वेस्ट बंगाल में एसएससी टीचर्स थे उनकी, क्योंकि काफ़ी सिस्टमेटिक फ्रॉड मिला है उनको जो उनकी रिक्रूटमेंट के टाइम पे काफ़ी फ्रॉड वगैरह अनकवर हुआ है। तो इसलिए उनकी अब फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी, जो कि शो करती है कि आपको अपहोल्ड करनी है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। और फिर मैंने सरदार पटेल ने जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दी थी कि प्रोबेबिलिटी एडहेरेंस है एथिक्स एंड मोरल्स फॉर पब्लिक ऑफिस सैंक्टिटी एंड ट्रस्ट, ताकि कंप्लीट और कंफर्म्ड इंटीग्रिटी और इनकरप्टिबिलिटी बनी रहे। फिर डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिस करने में। सबसे पहले डिफ़िकल्टी आती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ब्राइबरी और करप्ट प्रैक्टिसेस में इंगेज कर लेते हैं, जैसे काफ़ी बार ईडी ने बस्ट किया है करप्शन नेक्सस काफ़ी सारी जगह पे। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी और कंसल्टेशन लैक कर जाता है। थर्ड है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाता है ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में। फोर्थ है वीकर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो हिंडर करती है एफर्ट टू एंश्योर प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल ईडी ही। और फिफ्थ है कि सिटीजन इंगेजमेंट कम होता है गवर्नमेंट प्रोसेस में, जैसे कि लो वोटर परसेंटेज टर्न आउट रेशियो। ये मैंने इसका एग्जांपल लिखा है। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी जो कि प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिस करते टाइम आती है। अब इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहला है कि आप इंटरनलाइज़ कीजिए इंटीग्रिटी को और मोरल रीजनिंग को डिसीजन मेकिंग में। दूसरा है आप कल्टिवेट कीजिए पॉजिटिव इम्पार्शियल और रिफॉर्म ड्रिवन एटीट्यूड को। थर्ड है आप अलाइन कीजिए कंपैशन और डेडिकेशन विद पब्लिक इंटरेस्ट। और फोर्थ है कि आप अपहोल्ड कीजिए रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा आर्टिकल 14 है। और लास्ट में मैंने कंक्लूड किया है कि जैसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस वो एक बैड रोग है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का। तो यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंड होता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस। तो इसका जो गवर्नेंस वाला पार्ट था वो हम ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये विशाखा मैम वाला क्वेश्चन भी, तो या तो आप 5 से 6 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं इसके, या फिर शक्ति मैम वाले इस क्वेश्चन से भी लिख सकते हो। और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी दी है प्रोबेबिलिटी की, यहाँ पे विशाखा मैम वाली डेफिनेशन है, और लास्ट में मैंने खुद की भी डेफिनेशन दी है विद एग्जांपल। तो आपको इनमें से जो भी सही लगे आप वो डाल सकते हो। और फिर मैंने सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट डिस्कस किया है कि प्रोबेबिलिटी का क्या रोल है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले तो यही कि जो पब्लिक रिसोर्सेज है उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है, जैसे हमारा MG नरेगा एक्ट हो गया उसके थ्रू। दूसरा ये इनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को। थर्ड ये प्रमोट करता है सोशल जस्टिस और इक्विटी को, जैसे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। और फोर्थ है ये स्ट्रेंथन करता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, मीन्स जो हमारी सेबी और RBI की गाइडलाइंस हैं वो इसका एक एग्जांपल है। अब जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए तो आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो कि अगर प्रोबेबिलिटी है रियल लाइफ में यस, तो आप एक पीसफुल और पर्पसफुल लाइफ जियोगे, लीव करोगे। और अगर नहीं है तो फिर आपकी लाइफ में एक नो डूअर स्प्लिट बना रहेगा कि आपका दिमाग कुछ कह रहा था, फिर मन कुछ कह रहा था, लेकिन आपने एक्चुअल में कुछ और किया, तो वो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। और इसके साथ हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।